इतनी नॉन सीरियसनेस है। और मैं आज जितनी शिकायत है वो ऑनरेबल चेयर से करूंगा, क्योंकि मुझे सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इस हाउस की जो सेंटिटी है वो बरकरार रखनी। यहां एक ऑनरेबल मेंबर का क्वेश्चन, कंट्राडिक्टरी रिप्लाई है मेन आंसर में और सप्लीमेंट्री में। ऑनरेबल मेंबर हमारा लिख के भी आपको कहेगा देयर इज ए प्रोविजन इन रूल, बट ऑनरेबल मिनिस्टर इतना लाइटली इस हाउस को नहीं ले। यहां से मेरे बहुत सीनियर साथी एक बात कर रहे थे और उनके बात करने के लिहाजे में बहुत डेप्थ होती है। ये ताली दोनों तरफ से बजती है। अगर सरकार की फंक्शनिंग इतनी नॉन सीरियस होगी, एलोकेशन ऑफ फंड्स पे ऐसी होगी, ये किताबचा हमें पिछले साल भी दिया गया था। और मेरे ऑनरेबल जो मुझसे इमीडिएटली मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने डेलिबरेटली ये बात कही है। मैं उनको 4 यहां की जो असेंबली है उनसे जानता हूं कि मैं पिछले साल वाला लेके आया हूं। मेरे बड़े भाई, आप पिछले साल वाला लेके आए, मैं उससे पिछले साल वाला भी ले आया हूं। उसमें ये विजन डॉक्यूमेंट जो सरकार का होता है, पहले वाले में आज वाले में जो है 70 बातें कही हैं। 25-26 वाले में 71 है और जो बीच में बिटवीन हाफ हुआ उसमें 53 है। मुझे लगता है ये किताब ही पढ़नी है, कुछ नहीं है। और जो मेंशन भी किया हुआ है, मुझे हंसी आ रही थी, यहां से ऑनरेबल मेंबर्स बोल रहे थे ये हुआ ये हुआ। मुझे ये बताओ कि स्टेट किटी से क्या है? हाँ, ये फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पहले भी करती थी, अब भी करनी है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लिबरल फंडिंग हो रही है, मुझे वहां से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब आप एलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं तो आपकी अप्रोच बड़ी रैशनल होनी चाहिए। वो जब डिपार्टमेंट्स आएंगे ऑनरेबल मिनिस्टर के, उसमें अकाउंटेबल है ऑनरेबल मिनिस्टर। नोबडी इज अबव द लॉ एंड अबव द हाउस। एक सेट फ्रेमवर्क में हर व्यक्ति विशेष को और ऑनरेबल मिनिस्टर और एमएलए को और चेयर को काम करना है, उससे बाहर तो कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए मेरे लिए तो ये किताब है अचीवमेंट एंड फ्यूचर। अचीवमेंट में तो मुझे स्टेट की तरफ से कुछ नजर नहीं आया, जहां आया है वहां भी बात करूंगा। जब लिबरल फंडिंग भी हो रही है और कहीं दिक्कत नहीं है, जो फाइनेंशियल एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आता कि मैंने कितनी ट्रांसफरें की हैं। तो इसलिए ये जो था ये डॉक्यूमेंट आना था और फ्यूचर हमारा भविष्य के लिए हम, वो मुझे नजर नहीं आया। ट्रस्ट डेफिसिट की यहां बात हुई, पारदर्शिता बढ़ी है। जब आपके क्वेश्चन और आंसर में ही पारदर्शिता नहीं है और यो आप लोग डेलिबरेटली हाइड कर रहे हैं। मुझे आज एक नया वर्ड मिला स्पीकर साहब, जैसे उधर कपूत के लिए बोला है ना, ये एक और नया इंग्लिश वर्ड आया है। ये मदर सैंक्शन क्या है? प्लानिंग मिनिस्टर इज वेरी मच इन द हाउस। वो और उनकी परमात्मा की दया से एंग्लो भाषा पे कमांड भी बहुत अच्छी है। वो बताएंगे कि ये मदर सैंक्शन और क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ऑनरेबल स्पीकर साहब को। उसी पे सारी सरकार की कारकर्दगी जो है वो नजर आती है। तो ये बातें हुई, भागीदारी को, इकोनॉमिकल इकोलॉजी इक्विटी की बात की, अच्छी बात है। गवर्नेंस की बात आई, वही एक तो मेरी तरफ सारे मेंबर कह रहे हैं गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट।
यू कॉन्ट से गवर्नेंस, गवर्नेंस की डेफिनेशन कुछ और होती है। वो मैं तारेगामी साहब से थोड़ी ट्यूशन ले लूंगा, वो इसके लिए मुझे एजुकेट करेंगे, क्योंकि हर बार एक पॉलिटिकल आदमी एक विद्यार्थी रहता है और रहना चाहिए। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारी चीजें जो है हम आत्म मंथन करें कि ये जमीनी सतह पे नजर आ रही है। क्या हम हक और जो इंसाफ है वो कर रहे हैं, या विडिक्टिव राजनीति के हम शिकार हो गए हैं? हमें ये नहीं हुआ, हमने ये नहीं करना, ये अप्रोच राजनीति में कभी नहीं रही है। अपोजिशन का भी उतना का हक है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड है, और जो अपोजिशन है उनके पास मैंडेट ज्यादा है, सिरों का, वोट परसेंटेज का, सीट्स हुकूमत के पास ज्यादा है, और एब्सोल्यूट मजाकी में है। मैं अप्रिशिएट करता हूं और करना भी चाहिए, लेकिन अपोजिशन को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोगों के फंडामेंटल राइट है उनसे आप डिप्राइव नहीं कर सकते। वो फंडामेंटल गारंटी मेरा संविधान, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है, हर नागरिक को यहां के को देता है। अब मैं सबसे जीएसटी के बारे में यहां कहा गया है, ये भी हमारी अचीवमेंट है। ये एक नेचुरल ट्रेंड है ऑल ओवर इंडिया। वहां का रेवेन्यू सीट और एक्साइज ड्यूटी देखिएगा आज, जिससे ये डेवलपमेंट हो रही है, तो अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि यहां कोई 525 करोड़ का इजाफा हुआ है। जब थोड़ी सी कीमतों में भी ऊपर नीचे होता है तो ये चीजें जो है ये स्टैटिकल उसमें आती हैं सारी बातें। अब आ गया सबसे यहां में क्वेश्चन की बात, फ्लैश फ्लड एंड रेस्टोरेशन। अब हम नए नए नाम दे रहे हैं, ठीक है, शासकीय उन्होंने भी दे दिया। और यहां एक क्वेश्चन में कहा कि हमें फ्लड की रेस्टोरेशन के लिए कहीं पैसा नहीं मिला। भाई गवर्नमेंट से सवाल किया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर ने इसीलिए ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहा था कि आप सरकार हैं, सवाल सुरेंद्र चौधरी से नहीं, इंचार्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर से नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है सरकार की। आप क्यों फिगर्स को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 1431 करोड़ रुपया जो शासकीय में आया है, आप नंबर्स भी बता रहे हैं, उसमें से कितना शेयर आपका है वो भी मेंशन किया है, और 1080 करोड़ आप कह रहे हैं मंजूर भी किए हैं, और एक तरफ कह रहे हैं आया ही नहीं। मुझे लगता है कि ये चीजें या तो नॉन सीरियस एट द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, या गवर्नमेंट पर तो सीधी सीधी बात आती है कि इन चीजों को देखा नहीं जाता है। अपोजिशन का यही काम है ना, वॉच टॉक है। तैयारी के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर्स और सरकार को आना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, सेंट्रल स्कीम की मैंने बात कर दी, रोड कितने बने, टनल्स कितनी बने, भाई कितनी देर हम गिनते रहेंगे? आप ये बताओ, आपने 16 महीने में 2 महीने वहां भी कम कर दिए, या मैं गलत हूं? और मैं दिन भी गिन देता हूं, और ये भी बता दूंगा आगे जाके ने हर महीने में कितने काम किए जो आपकी कमिटमेंट थी, वो भी बताऊं। रेल नेटवर्क, अरे इसमें स्टेट की क्या कंट्रीब्यूशन है? कहीं भी नहीं है, और ये तो कंटिन्यू चल रहा है। जो अच्छी चीजें हैं वो तो आप हमारे साथ शेयर करते नहीं सरकार, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कर रही है, नहीं जी वो भी हमने किया, ये तो मैंने देखा नहीं कभी।
अब अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा डिपार्टमेंट को भी और ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर को भी कि आपने टीएनडी लॉसेस जो है वो 9% रोके हैं और रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो 16% बढ़ाई है। एप्रिशिएबल होना चाहिए। टीएनडी लॉसेस जो है हमारे, मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द कंट्री में सबसे ज्यादा है और मुझे यह भी पता है कि हम पर यूनिट कितना हो जाता है। अगर 16% ऑनरेबल स्पीकर साहब रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ा तो मेरे जम्मू में तो 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट हो गई बिजली में। पता नहीं मेरे साथी इत्तेफाक करते हैं ना, हुई है ना, सब जगह हुई है। वो आपके नहीं हुई कश्मीर में, मैं भी बता दूंगा कि गैप कितना था। मैं देखिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, सुनने की हिम्मत रखो, सतर्क रखो, हेल्दी डिस्कशन। और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को भी देख लो, चंद्रशेखर जी क्या बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे, सिकंदर बख्त जी कैसे बात करते थे, और इस हाउस में भी देखिएगा बड़े डिसेंट वे से भी हम कन्वे कर सकते हैं। है जो बात को माननी चाहिए। मैं आंकड़ों के साथ राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चौधरी साहब इस स्टेट के, मुल्क के। नहीं, मैं कह रहा हूं पोजीशन पे है, आपको कमेंट्री लाइक नहीं किए होनी नहीं चाहिए, पब्लिक डोमेन में भी और यहां भी। पब्लिक डोमेन में भी आपने कल जो वर्ड शूट जो आप करो, आपका आजाद करो, कितनी जगह से होके आए हैं, अपना रिकॉर्ड देखिए। अभी 1.5 साल पहले कहां थे? डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। मैं कांग्रेस से 7 साल पहले आया, कांग्रेस में और ये 4 जगह से होके आया भाई। शादी छावनी को क्या महीना मारेगा? बताऊंगा ना, मैं भी बताता हूँ, बताऊंगा। आप तो बंदर कहते हैं उनको, आपने तो बंदर कहा सबको। क्या ये हमारी एटिकेट्स है? ये एटिकेट्स होने चाहिए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में कि सुबह सुबह उठ के बंदर जो है वो नाच करना चाहते हैं। किसको कहा बंदर? आप करियर का अपनी बात करें। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन योर पार्ट। चलिए, कम टू द पॉइंट। यू आर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। कम टू द पॉइंट। पॉइंट पे ही आ रहा हूं, मेरा छोटा भाई भी है। पहले आप एमएलए हो, ये पद और पोस्ट मैंने देखे हैं। ताराचंद को देख लेना, यहाँ कहा है बिहारी स्टैंड नाउ। ये टेम्परेरी चीजें हैं। माया मरी ना मैं मरी और मर मर गया शरीर। मैं तो मारो अगर लोगों के खात्म बनना है तो। चलिए आइए। बोले तो पावर का मैंने बताया चीफ मिनिस्टर साहब, ये मिसमैच और ह्यूज गैप एलोकेशन में भी है। और आपने रेवेन्यू रियलाइजेशन जहां से है, आपने ये कहा था कि हम 100%, और आपने ये भी कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है। नहीं, आपने जो कहा है वो भी मैंने, ये डॉक्यूमेंट भी मैंने रखा है। किताबी इन चीजों में मैं चलता हूं, ये डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूं, फ्लैग भी किया हुआ है। आ जाता हूं, मैं आपसे ट्यूशन ले लूंगा। उसमें लिखा है सोलर से आएगी, सोलर से। मैं उसमें ट्यूशन ले लूंगा ना मेरे भाई, मुझे पूरा इत्तराम है, मैं ट्यूशन ले लूंगा। तो कर्टेलमेंट की बात कर, यहां जल जीवन मिशन की भी बात हुई। यो सरकार ये कह रही है कमेटी पे कमेटी बनी हुई है और 5 कमेटियां। मैं इस सरकार को उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराता, ये पीछे से चलता आया। व्हाट इज द आउटकम? कमेटियां कुछ टाउनवर्ड मैनर में बनी थी, विजिलेंस का काम उस पर चल रहा है। पहली बार स्पीकर साहब आप भी काफी दफा करंट सीएजी का ऑडिट होता देखा कभी आपने डिपार्टमेंट का? जल जीवन मिशन का हो रहा है, गाने हैं बाजी। आप छत छत नमन करता हूं, कसीदे पढ़ लो,
लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, कितनी स्कीमें फंक्शनल हुई हैं। मैंने कहा इस गवर्नमेंट को दोष नहीं देता, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन सुधार करना चाहिए 16 महीने। अरे भैया इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, बताओ किसने स्कैंडल किया है? श्यामलाल ने किया है, किसने किया है? डोंट बी पर्सनल। मैंने आपको बोल दिया यू आर वेरी डिसेंट पर्सन, अगर पर्सनल हो गए तो मैं पर्सनल करूंगा। नो नो नो, मैं स्कैंडल कर रहे हैं ना, हाउस की कमेटी है, वो क्यों नहीं आ रही रिपोर्ट बाहर? आगे करके बात करिए सुरेंद्र चौधरी, शीशे जाके नहीं, मर्दों का काम है छाती पे बात करो, चलिए ये नहीं। टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं। नहीं छेड़ के देख ले, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, छेड़ के देख लेते हैं। चलिए आप बड़ा ज्यादा पर्सनल हो रहे। आप जो मुझे फंडामेंटल गारंटी है उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, और मैं कभी भी डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूं। अच्छी बात। मुझे मेरे माता पिता ने संस्कार दिए और यहां से सीखा। इस आप डॉक्टर साहब बैठ जाइए। अगर दिए होते तो तू अपने आप को भी कपूत नहीं कहता, आप कपूत नहीं कहते अपने आप को भी और इन सबको। रूल कोड के तहत मैं वापस लूं, बोलिए। वो मैं बता दूंगा आपको, अभी बताऊंगा, इन राइटिंग में जाएगा स्पीकर साहब को, मैं इन राइटिंग में भेजूंगा। हम बोलने नहीं देंगे फिर उधर तरफ से। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, मैं यहाँ चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। मेरी और आपकी बात नहीं है, चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। पहले हाउस के एटिकेट्स हमें सीखने चाहिए सबको। सर टूरिज्म की बात आई, क्या मेरे जैसे आदमी ने नहीं कहा, मैंने कोट किया है। सुरेंद्र जी, मैं चेयर को, हाउस को इन ऑर्डर रखना आपका काम है। सरकार का इस तरह का बेहतर उठा के यहाँ जिसने कहा बाहर कहा कि सुरेंद्र चौधरी का डीएनए कराओ, क्या मेरे माँ बाप के पास सवाल नहीं है? इसकी माँ में बात की हुआ क्या? यही कहा है तो मिनिस्टर की माँ में जब बात आई, कोई कहेगा उसकी माँ को संदूक में डाल दो, कोई कहेगा इनके डीएनए कराओ। फिर आप हमें संस्कार सिखाओगे क्या? हमारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? ये गलत है आपकी बात, ये ज्ञान मत दीजिए। हमें नहीं दुख हुआ, हमें नहीं दुख हुआ क्या? नहीं, आप ये बात मत करो। नहीं, ये नहीं होगा, संस्कार नहीं सिखाएंगे। अगर हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो हम उनका भी कराएंगे, उनको बांध कर कहेंगे। जिन लोगों ने कहा है ना, वो तेरे घर में घुसे होते हैं। जिस आदमी ने एक सिटिंग मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी देता है एक आदमी जो भगवा रंग का वो डालता है, एक आदमी बोला नहीं, और वो आदमी क्या क्या करता है ये अलग बात है, वो किस राजनीतिक तौर पे, लेकिन नॉट इवन ए सिंगल मेंबर ऑफ दिस हाउस कंडेम्ड इट। और हाउ डेयर ये बोल सकता है सड़क का मवाली की एक सिटिंग आदमी को कोई गोली नहीं बनी, कोई गोली बनी नहीं जो इस सीले को पार कर सके। दिस इज नॉट पर्सनल, आई एम स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। डिड यू कंडेम इट? दे आर वर्किंग विद यू, दे आर योर बी टीम, वो आपकी बी टीम है, वो आपकी बी टीम है। दिस इज नॉट हिपोक्रेटिक। नहीं, गलत गल है, गलत गल है। मुझे बताओ, अब आपके माँ बाप को मेरा बाप क्या था, आपको 11 बार उसने हराया। मदन लाल शर्मा ने 11 बार भाजपा को पटकनी दी है, उन्हें दर्जनों गाली देनी होती है।
आपको कंडेम करना चाहिए यार, यू नहीं, ये गलत बात है। आप खुद चुप रहते हो, अब भी श्यामलाल जी बोल रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हो यार। आप, योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मैं यहाँ कुछ सीखने आया था, बट बड़े शर्म की बात है, मैं लिहाज करता हूँ अपने लीडर का, मैं अपने कायदे कारवा का, बट आप लोग डबल स्टैंडर्ड हैं आपके यार। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलिए बोलिए आप बोलिए। मैं बोल देखिए स्पीकर साहब, बोलिए बस। मुझे पता है गवर्नमेंट सारी स्टेट पे अब जो बैठी सब जगह टोटल फेल्यूर है गवर्नमेंट का, वो सुन ही नहीं सकते। बोलो बोलो ना, बोलो। मैं आंकड़ों में बोल रहा हूँ, बोलिए। कोई